या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विद त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नवरात्र का तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना, जो मां की तृतीय शक्ति है, उनकी पूजा आराधना का विधान है। इस दिन मां के इसी स्वरूप को, उन्हीं स्वरूप के विग्रह को ध्यान करके हम पूजा आराधना करते हैं। मां चंद्रघंटा जो शक्ति है दोस्तों, वो शत्रुहंता के रूप में विख्यात हैं। और नवरात्र का जो तीसरा दिन शारदीय नवरात्र का है, बुधवार का ये दिन है 28 सितंबर को। इस दिन हम मां की पूजा आराधना किस प्रकार से करेंगे, मां की पूजा विधि क्या होगी, क्या वो विशेष चीजें हैं जो मां को प्रिय हैं, जैसे मां के प्रिय रंग कौन सा है, मां को कौन सा फूल पसंद है, भोग में मां को कौन से भोग प्रिय हैं जो हमें तृतीय दिवस पर तीसरे दिन नवरात्र के मां को अर्पित जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मां की पूजा आराधना में क्या वो ऐसे कार्य हैं जो तृतीय स्वरूप की पूजा आराधना तीसरे नवरात्र के दिन हमें जरूर कर लेना चाहिए, अपने घर से सभी प्रकार की नकारात्मकताओं का नाश करने के लिए। मां का वो मंत्र कौन सा है जो हमें नवरात्र के तीसरे दिन जरूर, जिसका जाप करना चाहिए मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो इन संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्र उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन जो साधक होते हैं उनका मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट करता है और इन देवी की कृपा से ही साधक को अलौकिक शक्तियां प्रदान होती है। इन्हीं देवी की कृपा से अगर आपको भी कुछ ऐसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन हो, नवरात्र में कुछ अलग तरह की ध्वनियां सुनाई पड़े, तो आप समझ लीजिए मां चंद्रघंटा साक्षात आपको आशीर्वाद दे रही हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर इस दिन माता की साधना करनी चाहिए। उनके ध्यान से इस लोक और परलोक दोनों ही हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है और सद्गति को प्राप्त होते हैं साधक। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग सुनहरा है, सोने के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ हैं और वो खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित हैं। माता के एक हाथ में कमंडल भी सुशोभित है। सिंह माता की सवारी है और माता की जो मुद्रा है चंद्रघंटा स्वरूप की, वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। माता के घंटे की जो भयानक ध्वनि है, उससे अत्याचारी दानव और दैत्य कांपते हैं। तो माता की आराधना से जो भी आपके शत्रु हैं, जितनी भी नकारात्मकता है आपके घर में किया कराया, इस तरह की कोई परेशानी अगर है जीवन में, वो सभी दूर हो जाती है। इसीलिए नवरात्र के तीसरे दिन मां के इस स्वरूप की पूजा आराधना का बहुत विशेष महत्व हो जाता है। मां चंद्रघंटा की साधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को भी माता के लिए समर्पित करके पूरे ही पवित्र शुद्ध मन से मां चंद्रघंटा के शरणागत नवरात्र के तीसरे दिन हो जाएं और उनकी उपासना आराधना करें, अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। बहुत ही कल्याणकारी हैं ये देवी, जो भी आपके कष्ट हैं उनको हर लेंगी। तो माता का स्वरूप मैंने बताया आपको कि माता चंद्रघंटा शेर पर सवार हैं, 10 हाथों में कमंडल है, कमल है, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, माथे पर इनके आधा चांद है जो इनकी पहचान है, इसीलिए इन्हें हम चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। माता का वस्त्र सुनहरा है, तो इस दिन आप
जो भी साधक हो वो पीले रंग के या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनकर माता की उपासना करें, इससे मां प्रसन्न होती हैं। फूलों की अगर बात कर लें तो माता को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला आप अगर अर्पित करते हैं आज के दिन जिस भी मनोकामना से, तो आपकी वो कामना मां जरूर पूर्ण करती हैं। दोस्तों, इस दिन माता को भोग में आपको क्या अर्पित करना चाहिए? भोग भी माता को विशेष लगाया जाता है दूध से बनी हुई चीजों का। तो इस दिन आप केसर मिश्रित खीर बनाएं मखाने की और माता को भोग स्वरूप अर्पित करें। माता को बेहद पसंद है। अगर खीर नहीं बना सकते तो आप पंचामृत ही तैयार कर लें और वो भी माता को अर्पित करें। पंचामृत में मिश्री जरूर आप डालें, इससे मां बहुत प्रसन्न होती है। सफेद कोई भी दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी आप मां चंद्रघंटा को अर्पित कर सकते हैं। अब जो माता का ध्यान मंत्र है दोस्तों, इन मंत्रों का जप आपको करना चाहिए, वो मंत्र भी आप नोट कर लें। जो प्रार्थना मंत्र है वो मैंने आपको बताया पहले ही, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो ध्यान मंत्र है माता का वो है नज प्रवार रूढ़ा चंडको पाशकेयुता प्रसादम तनुते महम चंद्रघंटेति विश्रुता। तो ये ध्यान मंत्र है। जो लघु मंत्र है माता का वो आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं, ओम मां चंद्रघंटा देव्ये नमः। तो इस मंत्र को ही आप 108 बार कम से कम एक माला जप लें। तो ये माता के मंत्र हैं जो इस दिन जपते अगर आप हैं कम से कम एक माला 11 माला, बहुत ही कल्याणकारी इसका लाभ आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, रोजाना की तरह जैसे मैंने ये सभी चीजें बताई है, पूजा विधि में आपको रंग, फूल, मंत्र इनका ध्यान रखना है, भोग का ध्यान रखना है। अब तीसरे दिन जो एक विशेष कार्य आपको करना है, जैसे मैंने बताया और जैसा अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो तो माता का जो स्वरूप है, जब माता प्रकट होती है तब घंटे की ध्वनि, घंटे की नाद हर दिशाओं में सुनाई देती है, जिससे दैत्य राक्षस कांप रहे थे। तो कोई भी आपके शत्रु हैं वो भी माता की उपासना से उनका भी नाश होगा। शत्रुहंता है माता। तो इस दिन आपको अपने घर में एक विशेष कार्य करना चाहिए। आप जो भी पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं नवरात्र में, वो पूजा अपनी संपन्न करें नवरात्र के तीसरे दिन, और इस दिन अपने घर में घंटे की ध्वनि जरूर करें। पूजा स्थल पर हम सभी की घंटी होती है, शंख होता है, तो इस दिन आपको शंख भी पूजा में आप जरूर बजाएं। घर में शंख की ध्वनि भी बहुत कल्याणकारी होती है। इस दिन जो पूजा स्थल पर रखी घंटी है दोस्तों, उसकी पूजा करने के बाद में आप माता की आरती संपन्न करें और घर के हर कोने में इस दिन आपको घंटी की नाद जरूर बजानी है। घंटी से स्वर आप मधुर स्वर निकालते हुए पूरे घर में घंटी इस दिन जरूर बजाएं, हर कोने में, मुख्य द्वार से शुरू करते हुए। ऐसा करने से जो घर की नकारात्मकता है, किसी भी प्रकार की कोई बुरी दृष्टि है, उसका इस दिन नाश होता है। तो पूजा आराधना के बाद एक ये छोटा सा कार्य करना ना भूलें। जरूर इस कार्य को आपको नवरात्र के तीसरे दिन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ माता की तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना इसी विशेष प्रकार से आप करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। रोजाना मैं आपके साथ हर दिन की पूजा विधि लगातार शेयर कर रही हूं। आगे भी इसी तरह की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। पहले से ही मैंने नवरात्र 2022 की प्लेलिस्ट में सभी प्रकार की जानकारियां आपके साथ शेयर कर रखी है। उस प्लेलिस्ट से भी जैसे कन्या पूजन, कलश के बारे में कोई जानकारी चाहिए आपको, कन्या पूजन की विधि है, हवन किस प्रकार से करना है, हवन की सामग्री किस प्रकार से नवरात्रों में आपको बनानी, ये सभी जानकारियां शेयर्ड है। आप उन वीडियोस को भी इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले कमेंट पर ये प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां से जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।